हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। सभी को गुड इवनिंग। ठीक, मेरे इस चैनल पे छोटे से और हम आप लोग का जो मेरे नए लेटेस्ट वीडियो था एक दो, उस वीडियो में आप लोग को कमेंट था, वो सभी कमेंट का जवाब मैं यहाँ देना चाहता हूँ, जिससे आपका ही नहीं और भी लोग हैं उस कमेंट आप उस सवाल से जुड़े हुए होंगे, उनको भी उसका जवाब मिल सके। ठीक, हम लोग आप लोग जो थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि क्या नेक्स्ट काउंसलिंग होगा या लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोग और एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या सीट बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सारा डाउट जो है हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहले हम जो है SCERT साइट में देख लेते हैं और यहाँ क्या क्या नियम वगैरह लिखा है उसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जिससे जो है हमारा जो DED BED से रिलेटेड है ना, जो DED BED से रिलेटेड जो है जानकारी है उसको हम लोग जो है अच्छे से जान पाएँ। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, DLED BED यहाँ जो है आवंटन कार्यक्रम, इसको हम लोग जो टैप कर देंगे, इसको हम लोग जो है डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड तो हो चुका है, फिर भी डाउनलोड कर देखेंगे। और यहाँ जो है मेन चीज़ उसको हम लोग जो देख लेते हैं। यहाँ इसको हम लोग पढ़ने पे हम लोग का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट चरण हमारा आएगा कि नहीं। तो इसको हम लोग जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं और आप लोग को जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो DED BED के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए द्वितीय चरण की आवंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण बोला जा रहा है ना, मतलब कि जो है ये अंतिम चरण है। इसको हम लोग मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालय संस्थानों में संचालित DLED BED या BED BSc ये जो है वो इसको यहाँ नीचे से यहाँ से पढ़ते हैं कि आधार पर प्राप्तांकों के आधार पर 2 चरणों पे किया गया था, मतलब 2 काउंसलिंग किया गया था। दूसरे काउंसलिंग के पश्चात राज्य के विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों संस्थानों में रिक्त सीटों के विरुद्ध अंतिम चरण में प्रवेश प्रक्रिया, देखिए जो प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो है निम्नानुसार जो है जारी किया जाना है। तो ये एक और विवरण दिए। ठीक, ये जो है थर्ड काउंसलिंग नाम दिया गया इसको। थर्ड काउंसलिंग के नाम पे बस मात्र लिस्ट निकालना था। यहाँ पहले चरण के स्थिति में ही जो है लिस्ट और आएगा, ना कि नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक, ये बोला गया था। तो ये सारा हो चुका। अब यहाँ लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि 29 से 4 तारीख तक जो है हमारा चौथी लिस्ट में महाविद्यालय में प्रवेश के लिए, तो प्रवेश के लिए मतलब एडमिशन के लिए डेट दिया गया है 4 तारीख तक। तो जिनका हो चुका है वो लोग जो है एडमिशन जाकर ले सकते हैं। अब हम नीचे पढ़ लेते हैं, नीचे में क्या क्या दिया गया है, जिससे हमारे जो है डाउट वगैरह होगा वो क्लियर होने की मतलब कोशिश होगा। ठीक ना, मतलब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं सॉरी दोस्तों, खांसी मेरा ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी वीडियो तो बनाना पड़ेगा। परिषद द्वारा पत्र क्रमांक इतना में 3/9/24 को जारी प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट किया गया था कि 2 चरण के बाद सीटें रिक्त रहती है। देखिए रिक्त रहती है तो तीसरे चरण का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा। यह आवंटन 2 चरणों के अनुसार किया जाएगा। तो ये हो गया। इस चरण में दोनों सूची अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म के में, मतलब पहले जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करवाए हैं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा, जो कि हो चुका। छत्तीसगढ़ BED प्रवेश नियम 2006, DED प्रवेश नियम 2008 व BA BED BSc BED प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उन्हीं का अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए विचार किया जाएगा। देखिए ये सीधा बताया जा रहा है, मतलब कि जिनका एक्टिव था उन्हीं का जो है नाम आया था। मैंने पहले भी वीडियो में ये सारा चीज़ जानकारी दे चुका हूँ। ठीक, अब उसके बाद हम लोग और नीचे पढ़ लेते हैं। इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरण में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं जिन्हें अब तक दोनों चरणों के दोनों सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, उनके आवेदन पर इस चरण की प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। ठीक, क्या बोला जा रहा है, दोनों चरणों में जिसका नाम नहीं आया है वो थर्ड जो अभी आया उसमें विचार किया जाएगा। ये है। इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया और चयन निरस्त कराया व निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय में आवंटन नहीं हुआ, उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो ये तो हमारा जो नियम था थर्ड काउंसलिंग के लिए वो है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस और जो हमारे लिए और
और सीट बचता है तो वो आएगा कि नहीं आएगा लिस्ट, वो अगर दिया होगा तो उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। पांचवा पढ़ लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम इस तीसरे और चौथी लिस्ट में आएगा उन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश के लिए बाहर हो जाएंगे। अब एक चीज़ ये हमको नया मिला कि अभी जिनका नाम आया है, अगर वो लोग जो है अभी जो है नहीं लेते, उसको एक्सेप्ट करके नहीं लेते एडमिशन नाम आने वालों को, तो उनको सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा, मतलब उनका एडमिशन फिर होगा ही नहीं। ठीक, तो ये बात को ध्यान रखेंगे आप लोग और जो है एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होवे कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उनके आवेदन का विचार किया जाना है, मतलब किया जाएगा। जो आप लोग का अगर एक्टिव नहीं था तो आप लोग को नहीं हुआ। ठीक, तो ये मान के चलो आपका नहीं हुआ तो आपका जो है एक्टिव नहीं था और नंबर या तो कम था। शेष नियम और शर्तें पूर्ववत ही रहेंगे, मतलब जितना पहले का नियम है वही है। और नीचे पढ़ते हैं। स्पष्ट है कि चरण में कोई भी विकल्प फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे। देखिए, कोई भी विकल्प फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे बोल दिया था। जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित होगा उन्हें निर्धारित समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक महाविद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। तो ये तो हमारा एडमिशन के लिए हो गया। यहाँ नीचे जो दिया गया है और कुछ इम्पोर्टेंट दिया नहीं है, मतलब ये जो है हमारे लिए हो गया, मतलब और लिस्ट आना है ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है कहीं भी। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या दिया गया है, जिससे हम लोग जो है और कंफर्म अच्छे से हम लोग जो है देख सकें। ठीक, इसमें तो आप लोग समझ गए। तो ये तो पहले का था दोस्तों कि हमारा जो तीसरा लिस्ट जो था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेन चीज़ कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग का जो है नेक्स्ट जो है और काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। चलो एक बार हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ बैक कर लेते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग में जाते हैं। अगर यहाँ हम लोग को दिखेगा तो डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक सुबह तो नहीं खुल रहा था, तो देख लेते हैं अब खुलेगा तो। अच्छा, अभी देखिए ये जो है खुल गया है। आप लोग को ये बताना चाहूँगा, ये वाला जो साइट है ये खुल नहीं रहा था जिनका, तो अभी जो है देख लें। जैसे मैं बीएड को टच करता हूँ तो सुबह नहीं खुल रहा, तो देखिए अभी अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ से खुलेगा। तो जिसका अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ नहीं खुल रहा था उसको जो है मैं बताना चाहूँगा कि उनका खुल रहा है। यहाँ देखिए कोर्स, अच्छा यहाँ भी अभी नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक, तो वही है, आपका भी नहीं आ रहा है, या मतलब सीधा सीधा यह नहीं बताया गया है क्योंकि। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर करते हैं, जैसे मैं यहाँ करूँ नहीं हो रहा है क्या, एक सेकंड बैक करते हैं, बैक करके हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर से कर रहे हैं तो आपका खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग डाल दीजिए, आपका अगर है तो उसके बाद जो है खोल के देखिए। ठीक, रजिस्ट्रेशन नंबर में आई थिंक खुलेगा। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि ये चीज़ आ गई। और यह देखिए बीएड वैकेंट सीट 4th का कट ऑफ जो था उसको यहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ था इसको जो है देखिए यहाँ वैकेंट सीट के लिए है, और जो है जो कट ऑफ था वो बाहर मतलब हटा दिया गया है। पता नहीं क्यों हटाया है, ये भी हमको पता चल गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग को कमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट के लिए मैं यहाँ शुरू देख लेता हूँ कि पंकज पटेल जी का है। ये मैं जो अभी 2 वीडियो डाला था, 2-3 वीडियो, उसमें जो कमेंट आया था लेटेस्ट उन्हीं को ले रहा हूँ। ठीक है, जिससे जो है आपका हो सके। ये बोल रहे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एडमिशन हो गया सर जी, आपके भरोसा से संभव हो पाया एसएस कॉलेज में। तो बहुत अच्छी बात है पंकज को तो मैं रिप्लाई दे ही दिया था। तो ये जो पंकज है ना, पंकज पटेल, ये मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। इनका नंबर भी उतना नहीं था, ठीक है, लेकिन इनका नंबर जो है लगभग 37 या पता नहीं कितना नंबर है, मैं भूल गया हूँ। तो इतना नंबर मैं कंफर्म नहीं हूँ कितना नंबर था, लेकिन इनका हो गया। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा देखते हैं, फेस खुल नहीं रहा है, प्लीज़ सर बताएं क्या करें। हाँ, तो प्रगति शर्मा जी, फेस तो नहीं खुल रहा है क्योंकि मैं भी अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि फेस नहीं खुल रहा है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप जो है खोल सकते हैं। ठीक, वीडियो अगर देख रहे हैं आप तो जल्दी से जल्दी जाइए, क्या पता SCRT का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। तो जाइए और खोल लीजिए। सर मेरा कहीं एडमिशन, अच्छा 37 नंबर इनका है और मैं पंकज का बोल रहा था, पंकज का अलग नंबर होगा। ठीक है, पंकज जान रहे होंगे। सर मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरा मार्क 37 है फिर भी
नहीं हो रहा है। तो ये कॉलेज के लिए, ये बीएड कॉलेज के लिए था। तो बीएड कॉलेज के लिए अगर नेहा देवांगन का नहीं हो रहा है, तो अगर ओबीसी जनरल भी है तो वो तो 34 नंबर तक अभी हो चुका था। या तो आपका प्रेफरेंस गलत था, आप सही से फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में नहीं डाल पाए थे अच्छे से प्रेफरेंस, इसीलिए है। अगर मेरे वीडियो पहले से देखते आ रहे होंगे, मतलब देखते रहे होंगे, तो शायद आप जो है डाल सकते थे। तो यही है कारण कि आप जो है प्रेफरेंस जो है ना कम कॉलेज में दिए थे ना, दिए होंगे नेहा देवांगन जी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो 34 नंबर कट ऑफ गया है जनरल और ओबीसी में बीएड का। ठीक, अब हम नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। तो निकिता ठाकुर जी का यहाँ है हमारा कमेंट। इनका सवाल क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं कि सर प्लीज़ मुझे भी गाइडेंस दे दीजिए। मैं बीएड काउंसलिंग है, फॉर्म नहीं डाली हूँ बट एग्ज़ाम दी हूँ, तो मेरा कोई कॉलेज एडमिशन हो पाएगा? अगर आप काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो आपको कोई भी कॉलेज यही बोलेंगे कि आपका नाम नहीं आया है, अलॉट नहीं हुआ है, तो आपका जो है एडमिशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर सीट बचता है, ठीक, अगर सीट बचता है, अगर तो कोई कॉलेज आपका पहचान के होंगे तो आप पता कर सकते हैं वहाँ कि एडमिशन हम लोग को दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। आप बस कॉलेज में एडमिशन देख सकते हैं कॉलेज में सीधा जाके, क्योंकि सीट अगर अब तो लिस्ट आने वाली नहीं है है ना, आएगी तो SCRT सूचना दे देगी, और काउंसलिंग भी नहीं होने वाला है। तो आप जो है सीट बचता है तो जो कॉलेज में बचेगा उस सीट में जो है एडमिशन के लिए आप जो है बात कर सकते हैं। बस लास्ट यही एक ही उपाय है, कॉलेज से आप बात कर सकते हैं। ठीक है। और लता बरगा क्या है, लता जी, लता पढ़ता हूँ। ठीक है। सर आज लिस्ट नहीं आएगा क्या? अब डीएलएड का और वैकेंट सीट और ओपन काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा? तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि लिस्ट आ चुका, वैकेंट सीट आ चुका। अगर डीएलएड का जो है अभी भी बचता है तो SCRT के ऊपर है कि कोई नोटिस हम लोग को देगा, नोटिफिकेशन। ठीक, अब आपको मेरे चैनल में बने रहना है। अपडेट जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा कि आपका नेक्स्ट काउंसलिंग भी या तो नेक्स्ट लिस्ट भी होगा। ठीक, उसके लिए हम लोग को SCRT को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, और आप लोग मत देखिएगा, मैं देख लूँगा, मेरे वीडियो में आके देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि सीट बचता है तो ज़रूर होगा, और नहीं होगा तो आप जो है कॉलेज में जाके जो है बात कर सकते हैं। ठीक है। ओपन काउंसलिंग उसी को बोल रहा हूँ, जाके बात कर सकते हैं। सर दावापत्ती के बाद और लिस्ट अब नहीं आएगा क्या? देखिए, अगर आप दावापत्ती करेंगे लीलिमा साहू आप अगर दावापत्ती के बाद जो है और दावापत्ती करते हैं, ठीक है, आपका दावा सही हो जाता है ना, तो आपको जो है लिस्ट आएगा दावापत्ती के बाद, फाइनल लिस्ट। उसमें बताया गया था फाइनल लिस्ट आएगा करके, लेकिन बिना फाइनल लिस्ट के भी जो है एडमिशन ले रहे हैं बहुत लोग। ये बात तो अच्छी नहीं है, मेरे को भी लग रहा है। लेकिन दावापत्ती के बाद लिस्ट तो आना चाहिए था, 29 तारीख को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है। ठीक, तो देख लीजिए, आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक, मैं अपने वीडियो में ज़रूर बता दूँगा। दीपिका सेठ सर जी सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। सिलेक्ट का ऑप्शन तो क्या सिलेक्ट करना है मेरे को दीपिका जी नहीं पता चल पा रहा है। मेरा SCRT का बीएड में पेमेंट नहीं हुआ है, क्या करूं? SCRT में आपका पेमेंट नहीं हुआ है, और अगर आपका नाम आ चुका है, तुकेश कुमार जी आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका नाम आ चुका है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है कॉलेज में जाके एडमिट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट। बाकी अगर नाम आया है तो क्या दिक्कत है भाई, जाओ एडमिशन ले लो। ठीक है। और हम लोग जो है और कमेंट देख लेते। तो यहाँ कमेंट है देविका मरकाम जी का। तो मेरा नंबर, ये नंबर है, ठीक है, बच्चे जो है थोड़ा गलती कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर कम है, तभी से किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया है सर जी। 6 लिस्ट आया, उसका 2 लिस्ट में नहीं आए हैं सर जी। तो आप जो है बीएड वाले थे शायद, हाँ बीएड वाले, तो आपका नंबर जो है कम है ना, इसीलिए आपका नंबर मतलब नाम नहीं आया होगा। ठीक है, आप यही बोलना चाह रहे हैं शायद मेरे ख्याल से, और आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नंबर कम है तो देखिए आपका नाम नहीं आया है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका। हाँ, वेट कीजिएगा, सीट बचता है तो अपना अगल बगल जो कॉलेज है वहाँ जो है पता कर सकते हैं आप जी, है ना, एडमिशन के लिए। सर मेरा बीएड में 22 नंबर है पर अभी तक नाम नहीं आया है। तो 22 नंबर आप नूतन वर्मा जी, आप अगर SC से हैं, ठीक, SC से हैं तो 22 नंबर तक हुआ था, 20 नंबर तक हुआ था बीएड में, बीएड में। तो अगर आप SC थे और अगर प्रेफरेंस आप गलत डाले हैं, ठीक,
प्रेफरेंस गलत डाले हैं और वो वर्मा तो ओबीसी में आता है शायद, अगर ओबीसी में है तो आपका तो नहीं होगा, लेकिन एससी अगर आता होगा आप लोग का, वर्मा एससी में ही रहते हैं, तो आप जो है ना कॉलेज प्रेफरेंस में कॉलेज काउंसलिंग के समय कॉलेज सेलेक्ट करने में जो है गलती करे हैं, 5-6 कॉलेज करे हैं, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए था, इसीलिए आपका नहीं आया है। ठीक है नूतन वर्मा जी। तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि बीएड जो है लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपका सीट बचा है दोस्तों तो एससीईआरटी सोचिएगा इसके बारे में, अगर सीट बचेगा, लेकिन मेरा मानना है कि 750 के करीबन बीएड में है, और अभी है ना, अभी एडमिशन होने के बाद जो है 750 जो है और कम बच जाएगा, लेकिन 250 के करीबन तो सीट बचेगा ही बचेगा बीएड में। तो बीएड के लिए एससीईआरटी जारी कर सकता है, सीधा लिस्ट जारी कर सकता है, या तो अगर लिस्ट जारी नहीं करता तो आपको जो है सीधा कॉलेज में जाके एडमिशन के लिए पूछना है। ठीक है, अब एडमिशन कैसे होगा, तो वही मैं बोला, अगर नया काउंसलिंग वगैरह कोई तो बताया नहीं गया है तो आपको जो है सीधा जो है कॉलेज में जाके पता करना पड़ेगा। ठीक है, नया काउंसलिंग होगा तो नया काउंसलिंग दोस्तों अब जो है जारी नहीं होगा, कौन बताया है, तो सीधा जो है बोल दिया गया है कि नया काउंसलिंग तो अब नहीं होने वाला। ठीक, क्योंकि ये अंतिम काउंसलिंग था, लेकिन लिस्ट जो है आ सकता है, ये तो कोई बात नहीं कही गई है, और अगर आएगा एससीईआरटी जो है जारी कर सकता है ना, सीट वगैरह बचता है तो सीधा कॉलेज में एडमिशन संभव है अब, यस ज़रूर सीधा संभव है दोस्तों, क्योंकि अगर सीट नहीं बचता है, सीट बचेगा दोस्तों, तो अगर एससीईआरटी भी जारी लिस्ट नहीं करेगा ना, तो कॉलेज वाले जो है अपना मनमानी तरीके से जो है एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आप जो है कॉलेज में जाइए, अपना नंबर दिखाइए, और जो फीस पे से और जो फीस बोलेंगे उस फीस से जो है आप जो है सीधा कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं। तो ये जो है हमारा आज का सवाल रहा, जिससे लोग जो है कंफ्यूज थे, वो कुछ ना कुछ आपको जो है ज़रूर सहूलियत मिला होगा। आशा करता हूँ मेरे चैनल में बने रहें, है ना। अब मैं कंटिन्यू सीटेट के लिए जो है वीडियोस लाऊंगा, सीडीपी के लिए, हिंदी के लिए जो पुराना एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, पुराने क्वेश्चन पेपर, उसको देखेंगे, उसी को देखते हुए हम जो है सीटेट क्रैक कैसे करेंगे आप लोग को जो है इसमें मिल जाएगा। ठीक ना वीडियो। अब मेरा क्या बोलना चाहिए, मेरे सीटेट प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट क्रैक टिप्स करके मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखें, जिससे आपको जो है एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, वो जो है 3 से 4 बार में है मतलब स्टेट का सीटेट, सीजी से सीटेट और सीजी टेट पास प्राइमरी और मिडिल दोनों कर लिया हूँ, तो वो अपना उसमें जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करा हूँ दोस्तों। ज़रूर मेरे उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आप लोग का काफ़ी हेल्प होगा। धन्यवाद दोस्तों। कुछ भी आपका कमेंट होगा नीचे ज़रूर करें, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।